हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कई दिनों से हम कमेंट्स देख रहे हैं, सर जेनेटिक कोड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत कठिन है, पता ही नहीं उसमें क्या क्या टेबल बनी हुई है। एक बार आप बना दो तो मजा आ जाए भाई। हम आपको भरोसा दिला रहे हैं, अगर आपको इससे सरल वीडियो मिल जाए तो आप कमेंट करके बताना आगे कि सर जी इससे भी सरल किसी ने पढ़ा दिया। लो मेरे भाई, जबकि बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बत में माहौल बनाएंगे, बड़ा रिसर्च के साथ में ये वीडियो बना रहा है भाई। ठीक है, जेनेटिक का मतलब तो आनुवांशिक हो गया। आनुवांशिक हम आपको सिखा चुके हैं, माता पिता के लक्षण संतान में पहुंचेंगे। आनुवांशिक का ये कोड क्या होता है यार? कोड का मतलब हमेशा होता है कुछ छुपी हुई जानकारी, बोले कोड वर्ड में बात करेंगे। उसी तरीके से जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो प्रोटीन के निर्माण की जानकारी जहां छुपी होती है उसे हम लोग जेनेटिक कोड कह देते हैं। लो, इससे सरल क्या है यार? पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, बिग डिकेड इन बीएससी पे सर्च कर लेना। पहली बार देख रहे हो चैनल को करो सब्सक्राइब। चलो भैया शुरू कर देते हैं। लो देखो क्या लिखा, डीएनए आपको पता ही है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड तथा आरएनए मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस कौन से होते हैं इतना तो पता होगा भैया, थर्ड सेमेस्टर में आ गए। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल सब पढ़ा हुआ है ना मेरे भाई। तो डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट नाइट्रोजिनस बेसिस का वो ऑर्डर जिसमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करने के लिए, मतलब प्रोटीन के निर्माण के लिए जानकारी छुपी होती है, इंफॉर्मेशन छुपी होती है, उसे जेनेटिक कोड कहते हैं। हटाओ दुनियादारी मेरे भाई। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल क्या है? नाइट्रोजनी क्षार हैं। इन्हें उठा के एक कोड बनाएंगे, उस कोड से जानकारी मिलेगी कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होएगा, उसी को जेनेटिक कोड कहेंगे। इससे सरल कुछ है क्या? नहीं है मेरे भाई। लो देखो, ये लगभग 20 एमिनो एसिड्स को एक स्पेसिफिक सीरीज में जोड़ देते हैं। सभी को पता है हम लोगों की बॉडी को 20 एमिनो अम्ल चाहिए होते हैं, जिनमें से मेरे भाई 11 लगभग हमारी बॉडी बना लेती है और 9 हम लोग बाहर से मेरे भाई जुगाड़ ढूंढते, ये खा लो वो खा लो, उन्हीं को हम लोग इसेंशियल एमिनो एसिड्स कह देते थे, पता है ना भाई। तो 20 एमिनो एसिड्स की एक सीरीज में जोड़ देते हैं और इस तरीके से मेरे भाई प्रोटीन का निर्माण हम लोग करते हैं। सभी को पता है प्रोटीन के निर्माण की इकाई क्या होती है? एमिनो एसिड होते हैं। एमिनो एसिड आपस में जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। तो कैसे प्रोसेस चलेगा भाई, आइए वो भी दिखा देते हैं। जैसे डीएनए है अपने पास, ये डीएनए है मेरे भाई। डीएनए में कौन कौन होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। तो ये जो नाइट्रोजनी बेस हैं, जब ये आपस में एक सिस्टम से जुड़ेंगे तो उन्हें कोडॉन्स कह देंगे भाई। ठीक है, 3-3 का मान लिया पेयर बन रहा है तो उन्हें कोडॉन्स कहेंगे। कोडॉन्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड क्या बना देंगे? प्रोटीन बना देंगे भाई। ठीक है, ऐसे आरएनए में क्या होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। तो जो मेरे भाई जब ये वाले नाइट्रोजनस बेस जुड़ेंगे तो ये भी कोडॉन्स बनाएंगे, कोडॉन्स एमिनो एसिड बनाएंगे और एमिनो एसिड प्रोटीन बना देंगे। इससे सरल कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान चीजें। देखो हम तो हमेशा कहते हैं थोड़ा सा मेरे पास काम ज्यादा रहता है, रिसर्च, इतने सारे सब्जेक्ट, सारी चीजें होती हैं, वरना हर टॉपिक आपको इतना सरल करके करा देना। आप कमेंट करना आपको जो दिक्कत लग रही है, हम आपको वीडियो बना के देंगे। बस सब्सक्राइब कर लो यार, इस पे लगभग 15,000 सब्सक्राइबर्स रहेंगे, अगले महीने तक करा दो। एक और अपने पास सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा, मजा आ जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा लगता है चीजें जब होती हैं भाई। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोड, इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके गुण क्या है, ये भी पूछा जाता है भाई। ठीक है, तो लो भैया, जेनेटिक कोड कोडॉन से मिलकर बना होता है। अभी हमने आपको बताया कोडॉन्स बनते हैं, कोडॉन्स के बाद क्या बनेगा बताओ? एमिनो एसिड बनेंगे, एमिनो एसिड से प्रोटीन बन जाएगी। कोडॉन से मिलकर बने तो कोडॉन्स 3 अक्षर के न्यूक्लियोटाइड युग्म होते हैं। 3-3 का ग्रुप हम लोग बनाएंगे। ये युग्म किसी एमिनो एसिड या सिग्नल को दर्शाते हैं। अभी आपको दिखाएंगे किस तरीके से कोडॉन्स बनेंगे, काम करेंगे। सभी जीवों का जेनेटिक कोड लगभग एक जैसा होता है, यानी जो कोड है वो यूनिवर्सल है। एक कोड से एक चीज के बारे में जानकारी पता चलेगी, चाहे किसी भी जीव के बारे में आप जानकारी पता कर रहे हो भाई। ठीक है, जेनेटिक कोड रूल्स का एक ग्रुप होता है, एक पूरा सिस्टम है, ग्रुप है। ये रूल्स बताते हैं कि डीएनए के 4 अक्षर कोड को 20 अक्षर कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जो 4 अक्षर का मतलब समझ रहे हो भाई, एडेनिन है, ग्वानिन है, ये सब है, किस तरीके से सेटिंग होगी, किस तरीके से 20 अक्षर कोड में हम लोग उसे चेंज करेंगे भाई। ठीक है, टोटल जो 20 एमिनो एसिड है उनके लिए 64 कोड होते हैं, अर्थात एक एमिनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोड होते हैं। 20 के लिए 64, मतलब एक के लिए ज्यादा ही होगा। 20 या 60, 3 से लगभग ज्यादा आ रहा है। अभी दिखाएंगे आपको किस तरीके से कोड बनते हैं भाई। ठीक है, जेनेटिक कोड कॉमा लेस होता है तथा कोई कोडॉन या बेस कॉमा के रूप में यूज नहीं किया जाता। जब भी कोई कोडॉन लिखेंगे, जैसे अभी बताया 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, तो कॉमा लगा के नहीं लिखेंगे भाई। ठीक है, दिखाते हैं आपको कैसे। जैसे यहां पे देखो हमने क्या लिखा है, CAT, क्या है ये?
एडेनिन है, थायामीन है, साइटोसिन है। तो 3-3 का ग्रुप बन गया मेरे भाई। देखो CAT है, ATT है, एडेनिन है, थायामीन है, ATC है, CAA है, ATC है, ATA। ये क्या है? सारी की सारी कोड बेस्ड डिस्टेंस हैं। इनमें हमने कहीं भी कोई कॉमा नहीं लगाया हुआ है, सब 3-3 का ग्रुप बना के कोडॉन्स के फॉर्म में लिखा हुआ है मेरे भाई। तो इस तरीके से इन्हें किसी भी कॉमा के फॉर्म में नहीं लिखते हैं। यहां पर हमने कितने, लगभग 6, 7, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं। आप 5 भी याद कर लोगे तो आपका काम आराम से चल जाएगा। बाकी PDF दे देंगे, देख लेना भाई, ठीक है। 6 नंबर क्या है? जो कोड होते हैं वो असंदिग्ध। असंदिग्ध मतलब एम्बिगुअस, यानी इसमें कोई शंका नहीं है कि इसके लिए यही कोड इस्तेमाल किया जाएगा भाई, ठीक है। अर्थात एक स्पेशल कोडॉन हमेशा एक एमिनो एसिड के लिए कोड को दर्शाता है। यानी किसी के लिए कुछ भी पता ही नहीं चल रहा इस कोड से क्या नहीं पता होगा सर्टेन कि इसके लिए मेरे भाई इस कोडॉन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है। 64 कोड है, अभी आपको बताया मैं। 3 कोड UAA, UAG और UGA। यू मतलब यूरेसिल, ग्वानिन, एडेनिन वही है। पॉलीपेप्टाइड सीरीज के समापन का संकेत देते हैं। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है भाई? पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब DNA वगैरह की बात करी जा रही है। पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड मतलब यहां पर प्रोटीन की बात करी जा रही है। तो प्रोटीन ही तो पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाती है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन कहां पे खत्म हो रही है? इसका मतलब UAA, UAG, UGA। अगर इस तरीके का कोई कोड आपको मिल गया मतलब ये चेन यहीं तक है, यहां पर यह श्रृंखला खत्म हो जाएगी। यानी समापन को संकेत देने वाले ये कोड होते हैं। सिंगलेट और डबलेट कोड 20 एमिनो एसिड की कोडिंग के लिए पर्याप्त नहीं होते। यानी अगर आप सिंगल सिंगल लेके चलोगे, डबल डबल लेके चलोगे तो नहीं चलेगा भाई। तो इसके लिए हम लोग ट्रिपलेट कोड का भी प्रयोग करते हैं। ट्रिपलेट का मतलब 3-3 का मेरे भाई पेयर बनाते हैं। कैसे? एक टेबल बना दी है। पहले ये टेबल हमें भी बड़ा कठिन लग रही थी क्योंकि भाई बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, हम हमेशा बताते रहते हैं बच्चों की मोहब्बत में रिसर्च करके वीडियो बनाते हैं यार। तो मेरे भाई ये टेबल पहले बड़ा कठिन लग रही थी, लेकिन बाद में जब बनाई तो बहुत आसान हो गई। लो यहां देखो भैया, तुम भी बना सकते हो। और आपको भरोसा दिला रहा, हमने बिना किसी मॉडल से देखे इसे बनाया। बिल्कुल सही है, आसान है, बना सकते हो। सुनो, हमने क्या कहा भैया, सिंगलेट से डबलेट से काम नहीं चलेगा, तो ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा। ट्रिपलेट कोड का मतलब 3 कम से कम नाइट्रोजनस बेस इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो हमने पहला बेस इस लाइन में इस्तेमाल किया है, ठीक। कौन कौन सा? UCAG हमने ले रखा है, यानी यूरेसिल वाला हमने ले रखा है भाई, ठीक है। ऐसे ही सेम लिख दिया यहां भी, सेकंड बेस UCAG यहां भी लिख दिया। ऐसे ही थर्ड बेस यहां लिख दिया UCAG। सीधी सी बात है, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस हम लोगों ने लिख दिया। अब इन्हें मिला के कोड बनाना है, तो तीनों तरफ देखते जाओ, कोड बनता जाएगा। देखो कैसे बनेगा भैया, बताओ। अगर हम इसमें पहली लाइन ले रहे हैं, पहली लाइन, तो पहली लाइन में देखो यहां U है, यहां भी U है। पहला बेस क्या लिख लिया? U। दूसरा बेस क्या लिख दिया? U। इस कॉलम के ऊपर देखो, और इस कॉलम के सामने देखो तीसरा बेस क्या है? U है। यानी तीनों U U U हो गए भाई, ठीक है। अब पहला बेस U रहा, दूसरा U रहा, लेकिन तीसरा बेस देखो यहाँ पे हमने 4-4 ले रखे हैं तीसरे बेस में, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग बना सके। टोटल 64 आपको दिखा सके। कैसे? 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16 और 16 चौक 64, पूरे 64 कोड आपको दिखा रखे हमने भाई, ठीक है। फर्स्ट इसमें सेम रखेंगे, सेकंड सेम रखेंगे, थर्ड वाले से एक बार U ले लिया तो U हो गया, दूसरी बार C ले लिया तो U हो गया, अब की A ले लिया तो देखो A हो गया, अब की G ले लिया तो G हो गया। आप लोग पढ़े लिखे हो मेरे भाई, हमें उम्मीद करते हैं ये बहुत कठिन नहीं लग रहा होगा। जैसे मान लिया ये वाला कॉलम है मेरे भाई, देखो ये वाला कॉलम है, तो करना क्या है? इसके इधर देखो, इसके ऊपर देखो, इसके उधर देखो, सीधी सी बात है। तो जब इधर देखोगे तो U है, देखो U लिख दिया। ऊपर देखोगे तो C है, तो C लिख दिया। फिर जब यहां देखोगे तो सबसे पहले U है नहीं? तो हमने यहाँ पे U लिख दिया भाई, ठीक है। दोबारा में फिर U है, C है, U है, C है, सेम ही चलेगा, U है, C है। उधर 4 है तो बदलना है, क्या आ जाएगा बताओ? C आ जाएगा, A आ जाएगा, G आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरे भाई कोड बन रहा है। आप किसी को भी उठा लो, मान लिया आप इसे देख लो भाई, ठीक है। तो इसके इधर देखो और इधर 4 है तो चारों इधर देख लो मेरे भाई। आओ देखो क्या है? A है तो भैया A लिख दिया। दूसरा वाला भी एक ही सिंगल चल रहा है तो देखो A है तो A लिख दिया। तीसरा वाला चेंज हो रहा है, क्या क्या है भैया? U है, C है, A है, G है, तो U है, C है, A है, G है, ये लिख दिया। इस तरीके से आप आराम से इस टेबल को बना सकते हो। हम उसी को कर करके दिखाते रहें, कोई बहुत ज्यादा मेरे भाई समय खराब करने से फायदा नहीं है। आप आराम से समझ गए होगे कि किस तरीके से ये कोडिंग हम लोग करते हैं भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान था ये जेनेटिक कोड। बताइए कमेंट करके क्या इससे आसान वीडियो आपको मिलेगी। हम पूरी कोशिश करते हैं भाई चीज़ों को सरल करने की। कोई दिक्कत है कमेंट करके बताओ। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बड़ा करीब है हम लोग इस चैनल पर भी 1 लाख सब्सक्राइबर्स के भाई, ठीक है। उसके अलावा इस PDF को हम आपको देंगे टेलीग्राम पे, अपना बिल्कुल फ्री चैनल है BDKDN BSc, जिसपे 65,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। BSc की जो भी वीडियोस
हम डालते हैं किसी भी चैनल पर, उसे वहां पर हम जरूर शेयर कर देते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।